हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज है 4.2। और आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपके सामने इस प्रकार है, सोल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। इट मीन्स जो आपको एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ उसकी जो प्रॉब्लम है हमें यहाँ पर सोल्व करनी है। और सोल्व किस मेथड से करनी है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा था फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें यहाँ पर भी वो किससे हल करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने हैं। तो आइए गाइस देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें क्या प्रॉब्लम दी हुई थी। तो एग्जाम्पल देखिए, ये 5 है, ये 4 है, ये थर्ड है। तो ये एग्जाम्पल सेकंड है, ये एग्जाम्पल सेकंड है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, यहाँ तो ये हमें लैंग्वेज दी हुई थी, प्रॉब्लम दी हुई थी, इसकी जो हमें सॉल्यूशन किया एग्जाम्पल में, तो वो जाकर पहले पार्ट में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी वो ये फाइंड आउट हुई थी। इट मीन्स हमें इसके जो फैक्टराइजेशन करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी प्रकार जो सेकंड जो हमें इक्वेशन मिली थी ये मिली थी, इसके हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो आइए गाइस करते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड है उसका पहला पार्ट जो बनेगा फ्रॉम एग्जाम्पल फर्स्ट से, वो क्या बनेगा। पहली जो इक्वेशन है, पहला पार्ट था वो है एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके जो है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड किस प्रकार किया जाता है वो क्वेश्चन फर्स्ट में भी मैंने आपको बताया था, बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले हमें ABC यानी कि कोएफिशिएंट, वेरिएबल जो होता है उसके कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल तो है x, तो x के स्क्वायर का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या माना जाता है, a। तो यहाँ पर a क्या होगा, फर्स्ट a1 होगा। b होता है x का कोएफिशिएंट, वो होगा यहाँ से -45। इसी प्रकार c होती है कांस्टेंट टर्म, वो है 324। अब हमें क्या करना होता है, a और c की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 324। अब हमें इसके इस तरह से फैक्टर करने होते हैं, टू फैक्टर बनाने होते हैं कि उनकी हम प्लस करें या माइनस करें तो वो कितना आना चाहिए, -45x आना चाहिए। इसका मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बड़ा आसान सा बताया था कि इधर उधर क्या है, इसमें दोनों जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल है इसका जो साइन है वो भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म का भी साइन पॉजिटिव है, प्लस का है। तो ये बीच में जो माइनस है तो इट मीन्स इसके जो दोनों फैक्टर बनेंगे वो क्या होंगे, दोनों माइनस के होंगे। बड़ा आसान सा तरीका समझने का, बीच में माइनस है, इधर उधर प्लस है, तो दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। अब हमें केवल इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने, और उनकी जो माइनस प्लस होगा वो 45 लाना है। तो देखिए गाइस करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा, फिर ये किससे होगा, 3 से, 3 2 जा 6 और 3 7 जा, फिर 3 से, फिर 3 से, और ये भी 3 से। तो इसके जो फैक्टर बने देखिए, अब हमको 45 लाना है प्लस माइनस करके। तो देखिए मैं बनाता हूँ फैक्टर, मान लीजिए इसको मैं इसके साथ लगाता हूँ तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। मान लीजिए मैं इसको 12 कर देता हूँ यहाँ तक, यहाँ से 3 3 जा 9 9 और 9 3 जा 27। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 39। तो ये 39 हो रहा, अभी तो नहीं आया। अब मान लीजिए इसको मैं ऐड करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। फिर तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए गाइस फिर दोबारा से करते हैं, इस तरह से हमें जोड़े बनाने हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यहाँ तक हमने एक पेयर बना लिया, और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। अब 36 और 9 की मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 45। तो इसके दोनों जो फैक्टर होंगे वो माइनस के होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ही क्या हो जाएगा 30x और माइनस का क्या हो जाएगा 9x प्लस में 324 इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये आपको बना लेने हैं, आपको एडजस्ट करना है, इसी प्रकार हमें जब फैक्टर करने होते हैं। तो देखिए भाई गाइस यहाँ से क्या कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं है, तो पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया,
यहाँ से कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं है तो क्या वेरिएबल कॉमन है, एक्स। तो एक्स को बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 36। माइनस का ही साइन कॉमन होता है और यहाँ से क्या आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा केवल एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 36 इजिकल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारी एक जैसी हैं तो क्वेश्चन भी सही है। तो यही ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस में 36 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा एक्स, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 9 इजिकल टू 0। अब दो कंडीशन होगी, दोनों ब्रैकेटों के बीच में मल्टीप्लाई और दोनों किसके इक्वल आने चाहिए, 0 के। इट मीन्स या तो ये ब्रैकेट 0 या ये ब्रैकेट 0। देयरफॉर लिख सकते हो आप, देयरफॉर एक्स माइनस में 30 ये इजिकल टू 0 होगा, या एक्स माइनस में 9 ये इजिकल टू 0। तो जब ये इक्वल 0 है तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 36 और यहाँ से एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर मिल गए हैं, जो वेरिएबल है एक्स उसके दो में फैक्टर मिल गए हैं, वो है 36 और 6। तो इस प्रकार गाइज हमने ये क्वेश्चन जो सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट भी कर दिया है। तो देखिए गाइज उसमें केवल हमसे यही पूछा था कि इसको सोल्व करना है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट के हमने क्या है रूट फाइंड आउट कर दिए हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट था उसमें सेकंड पार्ट भी है, और सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है वो आपके सामने इस प्रकार है, एक्स वगैरह माइनस 15x प्लस में 750 इजिकल टू 0। देखिए ये था सेकंड पार्ट, ये इसकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है, एक्स वगैरह माइनस 15x प्लस में 750 इजिकल टू 0। तो गाइज करते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। ये देखिए इसमें भी बीच में किसका निशान है माइनस है, तो इधर उधर प्लस है, तो दोनों ही फैक्टर किसके होंगे माइनस के। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है 1, बी कितना होता है माइनस का 15, एक्स का कोएफिशिएंट होता है, प्लस जो 750 है ये क्या होती है कांस्टेंट टर्म। तो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्या करना है हमें ए और सी की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो वो कितना आएगा 750। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो फैक्टराइजेशन किस प्रकार करेंगे कि पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड करिए पहले इसको, फिर ये किससे भाग होगा 5 से, फिर ये 5 से होगा और फिर ये 5 से और ये 3 से। अब हमें इसके जो फैक्टर करने हैं और दोनों का जो प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो कितना आना चाहिए -15, यानी 15 लाना है, माइनस के दोनों होंगे, दो फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए 2 5 या 10, 10 5 या 50, ये तो फिर 50 यहाँ तक हम कर लेते हैं, तो 5 3 या 15, ये तो 65 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए 2 3 जा, इस 2 को इसके साथ लगाइए, 2 3 या 6, 6 की 5 से गुना कीजिए 30 हो जाएगा, 30 को एक तरफ रखिए और 5 5 या 25, ये भी अभी ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए गाइस 2 5 या 10, 10 की हम 3 से करें तो कितना हो जाएगा 30 और 5 5 या 25, तो ये हो जाएगा 40 तो 55। इन दो का इकट्ठा रखना है और ये 2 5 या 10 और इसको 3 के साथ इनके साथ लगा लेना है। तो इस प्रकार 30 और 25 बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस माइनस का 25x प्लस में 750 इजिकल टू 0। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि बीच में क्या है माइनस, दोनों फैक्टर किसके होंगे माइनस के होंगे। तो यहाँ से दो पेयर बना लेने हैं, एक पेयर बनेगा तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा केवल एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा 30 बचेगा, -25 कॉमन ले लीजिए, माइनस तो साइन होता है और इन दोनों को कौन सा डिवाइड 25 नहीं, देखिए 25 हमने कॉमन ले लिया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये से कितनी बार जाएगा 30 बार इजिकल टू 0। और दोनों की ब्रैकेट एक जैसी, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो यही कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 30 कॉमन ले लिया, इससे ये डिवाइड हो गया क्या बचा एक्स, इससे ये डिवाइड हो गया क्या बचा -25 इजिकल टू 0। अब दो फैक्टरों की मल्टीप्लाई 0 हो रही है
तो इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 या ये फैक्टर 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इट मीन्स x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। जब वैन ये दिस इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। यहाँ से हमें x जो वेरिएबल है उसके 2 रूट हमें फाइंड आउट हो गए 30 और 25। इस प्रकार हमने x के दोनों रूट फाइंड आउट कर दिए हैं। देखिए गाइस, अब हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर दिया है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों।